नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ओबीसी आरक्षण संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर आखिर सुनवाई आगे क्यों बढ़ रही है, इस पर फैसला क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर सुनवाई आगे क्यों बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है और अंतिम सुनवाई संबंधी अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस केस के ऊपर 64 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से 30 याचिकाएं ऐसी हैं जो इस केस के विपक्ष में हैं और 34 लगभग याचिकाएं ऐसी हैं जो 27% आरक्षण के पक्ष में हैं। तो सबसे पहले हाईकोर्ट के द्वारा इन 30 याचिकाओं को सुना गया है जो 27% आरक्षण के विरोध में हैं, और उसके बाद इन 34 याचिकाओं को सुना जा रहा है जो 27% आरक्षण का समर्थन करती हैं। तो इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा पेचीदा मामला ये है कि आप जानते हैं, इंदिरा साहनी केस के बारे में आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर डिसीजन दे चुका है आरक्षण को लेकर। तो उन सब चीज़ों को उन पॉइंटों को भी यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने रखा गया है। जजेस को उनके बारे में भी यहाँ पर उन सब पॉइंटों को रखने के बाद ये बातें यहाँ बताई गई हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको इंदिरा साहनी केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार केस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति पर ही लागू होगा, ना कि पदोन्नति पर। मतलब ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जो वहाँ पर क्लियर किए गए थे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वहीं पर आरक्षण लागू होगा, पदोन्नति पर लागू नहीं किया जाएगा। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी कि जो अधिकतम सीमा है वो 50% होनी चाहिए। अब इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये थी कि ये 9 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंचों में सुनाया गया था। तो इस केस की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल मामला होगा ये, अगर 9 जजों की एक साथ बेंच बैठ के इस मामले पर सुनवाई करती है। अब बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट ये भी आए कि सर अगर वर्तमान की देखी जाए, आप ओबीसी को 14% भी रखोगे तो भी 50% से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें, एससी कैटेगरी के पास 16% आरक्षण है, एसटी के पास 20% है, ओबीसी को अगर आप 14 भी रखोगे तो भी यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 10% है, तो भी ये टोटल 60% आरक्षण यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि आखिर सर ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर ये इंदिरा साहनी केस का मामला क्यों लागू नहीं होता। तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इंदिरा साहनी केस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ कही गई थी कि इस केस में यह भी बात कही गई थी कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। मतलब सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में इसको रखा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था। इससे आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% सीमा से बढ़कर 60% हो जाने का रास्ता आसान हो गया था। तो चूंकि संविधान में संशोधन यहाँ पर किया गया था और संसद के दोनों सदनों में इसको पारित किया गया था, यहाँ आप देख सकते हैं इसको सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में रखा गया था। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, संविधान के एक आर्टिकल में यहाँ पर संशोधन किया जिसके तहत इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो ये मामला 50% से 60% हो जाने का यहाँ पर साफ हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस केस के बारे में, तो आज इस पर अंतिम सुनवाई है। आपको इसके बारे में पता होगा शायद। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये लिस्टेड हुआ था, लास्ट लिस्टेड है 25/8/2022 को, यानी कि इस पर आज अंतिम सुनवाई है। आप थोड़ा सा और नीचे करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें आप, फाइनल डिस्पोजल एट मोशन हियरिंग स्टेज सिविल केसेस। तो यहाँ पर फाइनल डिस्पोजल होने वाला है केस का। तो आज अंतिम सुनवाई, इस पर लास्ट सुनवाई है। तो आज हो सकता है कि सुनवाई खत्म हो जाए। अब कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि टाइम ना होने के चलते सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम सुनवाई की डेट दी गई है वो आज की है। आज फाइनली इसको अंतिम सुनवाई कर दी जाएगी। और हो सकता है कुछ केस ऐसे या कुछ मामले ऐसे फंस जाते हैं, कुछ याचिकाएं ऐसी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं जिनके चलते सुनवाई आगे बढ़ जाती है। तो उम्मीद यहाँ से यही की जा रही कि लगभग आज इस पर सुनवाई खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द आपको यहाँ फैसला देखने मिल सकता है। तो देखते हैं कब तक इस पर अपडेट आगे आती है। जो भी फैसले को लेकर अपडेट आएगी उससे मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।
तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।